ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की किसी के पास कभी आया या किसी ने किसी को दिया, थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान को इधर लगाइए। पढ़ा कभी किसी ने कोई खत, कोई खबर? वेरी गुड। समाचार, खबर या कहीं न्यूज हम सब के जीवन का कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट है, कोई ना कोई हिस्सा है। जब खबर की बात होती है तो कई चीजें हम अपनी जुबान से कहते हैं। जैसे हम ये कहते हैं बोलचाल में, हमने पता नहीं किसकी शक्ल देखी जो हमें इतनी बुरी खबर मिली। कई बार हम कहते हैं आज हमारा दिन बहुत अच्छा है क्योंकि हमें ये अच्छी खबर मिली। समाचार, खबर, न्यूज हम मनुष्यों के जीवन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, और हम लोग आदी हो जाते हैं खबरों के सुनने के। बेटा थोड़ा सीरियल बंद करो, हम थोड़ा न्यूज देख लें। अरे तुम्हें मालूम नहीं इजराइल पर इराक ने हमला कर दिया, तुमने सुना? तुम्हें मालूम है बॉम्बे में ताज होटल में कितने आतंकवादी घुस गए? न्यूज लगाओ, न्यूज लगाओ, न्यूज लगाओ। सुनती हो, सुनते हो? मुझे किसी ने बताया उसके विषय में। ये खबर, ये न्यूज, ये समाचार हरेक के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं। कुछ अच्छे समाचार होते हैं और कुछ बुरे समाचार होते हैं। आपको मालूम है जब आप इस दुनिया में आए भी नहीं थे, आपके लिए एक लेटर लिखा गया, एक खत लिखा गया, एक चीज लिखी गई जिसके द्वारा ये बताया गया कि जब तुम इस दुनिया में आओगे और जब तुम इस दुनिया में जीवन जियोगे, सुनो मेरे बेटे, सुनो मेरी बेटी, ये होगा। मैं विश्वास करता हूं आप जहां रह रहे हो, आप अपने चारों ओर के माहौल से वाकिफ होगे। आप सिर्फ अपने झांसी शहर के, अपने गांव के, अपने देश के, अपने प्रांत के ही नहीं, लेकिन आप दूसरे जगह की भी खबर रखते होगे। रखते हो कि नहीं रखते? और ये चारों ओर हो रहा है। और ये खबरें जब मेरे और आपको मिलती है, कई बार हमारे दिल दहल जाते हैं और कई बार हमें खुशी लगती है। जब हम खुश होते हैं, जब हम आनंदित होते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। हमारा कान आदी हो जाता है अच्छी खबर सुनने का। अरे तुम ये कौन सा डरावना सीरियल लगा देती हो? वो लगाओ कपिल शर्मा, वो लगाओ भाभी जी घर पे, बोलिए ना। हैं? हमारे लोग नहीं देखते इसलिए मालूम नहीं है इन्हें। लेकिन खुदा के लोगों, अच्छी खबर, अच्छा समाचार हम सुनने के आदी हैं। थोड़ी सी भूमिका बांध रहा हूं ताकि आप बाकी सब चीजें, परमेश्वर की पाक रूह आपको समझाने में मदद करे। निकालिएगा मेरे संग इस इबारत को, साम चैप्टर 112, भजन संहिता 112 अध्याय और 7वां पद। कोई भी भाई बहन पढ़े, बहुत गौर से सुनिएगा। लिखा है, वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन बुरे समाचार से नहीं डरता? उन्होंने कहा है रात में 9 बजे अपने घर के दरवाजे बंद कर देना, क्योंकि रात के 9 बजे के बाद यहां इस मोहल्ले में कुछ ना कुछ होता है। खबर लगी
कि फलाने पेड़ के नीचे से मत निकलना। तमाम वो चीजें जो मनुष्य के जीवन में होती हैं, खुदा के लोगों, खबर के रूप में जब उसे मिलती हैं तो वो भयभीत होता है। लेकिन यहां खुदा का दास इस बात को कह रहा है कि वो बुरे समाचार से नहीं डरता। जब आप यीशु मसीह के पास आ गए हो तो आपको मालूम है खुदावंद का कलाम मेरे और आपके लिए सबसे पहला क्या है? डरो मत। 400 साल के बाद आसमान से जमीन पर फरिश्ता आया और उसके मुंह से यह पैगाम निकला, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और जो भय, जो डर, जो खबरें सुन सुनकर इंसान के जीवन में थी, इस फरिश्ते की एक आवाज में बहुत सारे लोग जो खुदा के कलाम से वाकिफ थे उनका डर चला गया। और जो सुनते जा रहे हैं, विश्वास में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके जीवन का भी डर जा रहा है। लिखा है वो बुरे समाचार से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? आगे क्या लिखा? उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। घबराहट किसे नहीं है? जिसका हृदय किस पर भरोसा रखता है? यहोवा पर। और जिसका भरोसा यहोवा पर नहीं है वो घबराता है। एक आदमी डल्लप के गद्दे पर सोता था और चादर के समान नोटों को बिछाकर उस पर विश्राम करता था। लेकिन एक दिन वो कहता है, मैं मर जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, मेरी मंजिल, मेरा मुकाम क्या है? परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है, खुदा के लोगों, मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जब हम प्रभु के घर में आ गए हैं तो हमें मालूम होना चाहिए, जब हम यहां आए हैं और यहां से हम जब इस जिंदगी के बाद जब हम जाएंगे तो हमें कहां जाना है, हमें मालूम होना चाहिए। और जिसे नहीं मालूम है वो डरता है, वो भयभीत होता है, वो घबराता है। खुदा का भवन इसलिए नहीं होता कि आप यहां आओ और आपका चर्च की किताब में नाम लिख जाए और आपकी मृत्यु हो तो आपको कब्रिस्तान में गाड़ दे। नहीं, जब आप खुदा के घर में आते हो तो इसलिए आते हो ताकि आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। हालेलुया। और आपको मालूम होना चाहिए कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हो उसकी मंजिल क्या है। आप अंधविश्वास में नहीं जा रहे हो, आप ढोंग में नहीं जा रहे हो, अब आप अपनी इच्छा से नहीं जा रहे हो। अब आपको घबराने की, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है मेरा सफर यहां से शुरू हो रहा है और मेरा सफर वहां पर खत्म होगा। मेरे सफर की शुरुआत खुदा का कलाम है और मेरे सफर का अंत यीशु मसीह है। हमें मालूम होना चाहिए। और इसलिए कोई भी खबर क्यों ना हमें मिले, हमें घबराना और डरना नहीं है। दाऊद कहता है, मेरे दाहिनी ओर 10,000 और मेरे बाईं ओर 1,000 हैं तो भी मैं उनसे ना डरूंगा। 3 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, मैं बेखौफ निश्चिंत होकर सो जाऊंगा और फिर जाग उठूंगा, क्योंकि मेरा यहोवा मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। समाचार, खबर। इसकी अगली आयत पढ़िएगा, 8वीं आयत, देखिए क्या लिखा है। उसका हृदय, हाँ, उसका हृदय कैसा है? संभला हुआ है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बातों में क्या है? एक घर में मैं बैठा हुआ था, उस घर के लोग जिक्र करने लगे और जिक्र करते 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 बोलने लगे। जब उसके ऊपर दुष्टात्मा आई तो उसकी जीभ इतनी लंबी हो गई, उसके बाल ऐसे हो गए और वो रात में कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे आवाजें निकालती थी, हु हु हु। हम लोग सब डर जाते थे। इत्तेफाक से उस दिन मैं उनके यहां पहुंचा और मैं उनसे प्रभु की बातें करने लगा और मैंने कहा, यीशु मसीह ने शैतान को हराया है। ये दुष्ट आत्मा शैतान के चेले चपाटे हैं, इन्हें भी यीशु मसीह ने हराया है। आप विश्वास करो, खुदावंद यीशु मसीह ने आजाद करेगा।
और उस रात में देर रात तक उनसे बातें करता रहा। ना लंबी जीभ निकली, ना आंखों का रंग लाल हुआ, ना हु की आवाज हुई। सब कुछ उस रात बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कई बार हम जैसा समाचार सुनते हैं हम उन बातों पर विश्वास करते हैं और वैसा हमारे संग होने लगता है। जब हम सीरियल देखते हैं तो सीरियल के पहले लिखा रहता है कि इस नाट्य के रूपांतर से का किसी जीवित, किसी मृत, ना किसी शख्स से कोई संबंध है। ये काल्पनिक बातें हैं और उन काल्पनिक बातों को जब नाट्य रूप में प्रसारित किया जाता है तो इंसान डरने लगता है, घबराने लगता है और उसे वो झूठ भी सच लगने लगता है। पर बाइबल बताती है, खुदा के कलाम में लिखा है, हर एक झूठ का गढ़ने वाला या झूठ पर चलने वाला उस नरक में जाएगा। जानते हैं ना, बाइबल में लिखा है हमें सावधान होना है, हमें सतर्क होना है, हमें जानना है कि हमारे लिए सब कुछ सेट कर दिया गया है। समझना, सेट। जैसे कि एक महिला जब घर में खाना बनाती है तो उसे मालूम है आटे में कितना नमक डालना है, एक सेट है उसका हाथ, और वो इधर उधर भी देखेगी और डिब्बे में हाथ डालेगी तो उतना ही नमक जाएगा जितना आटे में जरूरत है। सेट हो गया उसका हाथ। हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से सारा सेटअप बनाकर रखा है। एक दिन विमल भैया झांसी शहर में आएंगे, एक दिन प्रभु राम गोपाल भैया को लेकर आएगा, एक दिन प्रभु जयवंत भैया को लेकर आएगा। मैंने इनके लिए पूरा सेटअप बना दिया है और ये उसमें चलेंगे। अब इन्हें खबरों से नहीं डरना है, अब इन उन बैड न्यूज से नहीं डरना है। ये चलेंगे, ये मेरे भवन में आएंगे, ये विश्वास से आगे बढ़ते जाएंगे। पढ़िएगा इस इबारत को। मैं कुछ चीजें पढ़ाना मांगता हूं ताकि आप समझें, पहचानें चारों ओर जो चल रहा है। खुदा के कलाम में हजारों साल पहले लिख दिया है, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा जो घटनाएं हो रही हैं। जब आप न्यूज देखते हो, मैं न्यूज पर विश्वास नहीं करता, मैं खुदा के कलाम पर विश्वास करता हूं, क्योंकि खुदा के कलाम में ये बातें लिखी। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसके 9वें पद से पढ़ना शुरू करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय उसके 9वें पद से कोई भी भाई बहन पढ़ना शुरू करे। हाँ, लिखा है, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो, सुनते जाइएगा। जी हाँ बेटा, माइक में पढ़ो तो और अच्छा लगेगा। हेलो जी। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो, सब लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। तो घबरा ना जाना, हाँ, क्योंकि इनका पहले होना आवश्यक है। क्योंकि इनका होना पहले आवश्यक है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। जब तुम लड़ाइयों और किसकी चर्चा सुनो, बलवों की चर्चा सुनो, तब तुम घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना आवश्यक है। इनका पहले होना आवश्यक। किससे पहले होना, समझते जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। किससे पहले होना, फिर से पढ़िए, ध्यान दीजिए सभी लोग, फोकस कीजिए। जी हाँ। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो, तो घबरा ना जाना, लिखा है, तो घबरा ना जाना। आगे, क्योंकि इनका पहले होना आवश्यक है। क्योंकि इनका पहले होना आवश्यक है। पहले किस पहले होना, किससे पहले होना, परमेश्वर के आने, यीशु मसीह के आने से पहले ये चिन्ह होंगे। ये खबर मेरे और आपको सुनाई जा रही है, मेरे और आपको बताई जा रही है, मेरे और आपके लिए है। जी हाँ बहन, पढ़िएगा आगे। परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा, लिखा है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा, जब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य। आपने समाचारों में देखा होगा आज कितनी लड़ाई हो रही है।
पहले काउंट किया जाता था कि इतने लोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन अब काउंटिंग हो रही है कि फलाने देश ने उसके इतने सैनिकों को, इतने लोगों को मार दिया। देश पर देश और जाति पर जाति चढ़ाई करेंगे आगे, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। जी हाँ, क्या है? लड़ाइयां होंगी, महामारियां होंगी, भूकंप होंगे। आपने भूकंप के विषय में सुना है? प्रेज द लॉर्ड। सभी बच्चे यहां पर बैठे, बाहर कोई नहीं घूमेगा। आप आराधना करने के लिए आए हैं, इसलिए यहां पर रहे, ठीक है जी। पढ़िएगा, फिर से इस आयत को पढ़े। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा। जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेंगे। आपको मालूम है ना, अभी लड़ाई चल रही है, कौन सी जाति की कौन सी जाति से चल रही है? कोई बताए? इस्राएली और हमास की लड़ाई चल रही है, ठीक है ना। और भी दूसरे देशों में, अगर अफ्रीकन कंट्री में जाएंगे तो वहां भी लड़ाई चल रही है। जी आगे पढ़िएगा। हाँ, मैथ्यू चैप्टर 21 9 वर्स से पढ़ रहे हैं। जी आगे। और बड़े बड़े भूकंप होंगे। बड़े बड़े, आपने भूकंप के विषय में सुना है? कितने लोगों ने सुना है? अभी हाल फिलहाल में सबसे पहले कहां पे भूकंप आया? जी हाँ, कोई बोल रहा था। नेपाल का भूकंप सुना ना आपने? काठमांडू पूरा उड़ गया, सब चीजें बर्बाद हो गई। आप थोड़ा खबर भी सुना करो, बाइबल को दुनिया से मिलाओ। जो कुछ यहां लिखा है ना, वो दुनिया में हो रहा है। वहां होने से पहले यहां लिख दिया गया है, और जब वहां हो रहा है तो उन खबरों को सुन के आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके लिए भी इसमें कुछ समाचार है, कुछ खबर है। पढ़िएगा बहन आगे। जी। और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। अकाल और महामारी। अकाल देखे आपने? लोगों के पास खाना नहीं है। सोमालिया के विषय में सुना होगा, लोगों की खाल हड्डी से चिपक गई है, अन्न नहीं है, बेरोजगार है लोग, खाने के लिए कोई दाना नहीं है, मुश्किल परिस्थिति है। अकाल और महामारी। अभी आपने पढ़ा ना महामारी, कौन सी बीमारी आई थी अभी? कोरोना, ब्लैक फंगस, और तमाम प्रकार के अलग अलग वेरिएंट आए। इधर है, वो एग्जामिन करेंगे, वो एक दूसरे पर दोष लगा के बताएंगे कि उसने भेज दिया, उसने भेज दिया। लेकिन ये खबर खुदा के कलाम में हजारों साल पहले से लिख दी गई है। हालेलुया। और आपको मालूम है, आपकी उम्र भी लिख दी गई है। आप जो यहां बैठे हो, ये भी लिख दिया गया था, और जब आप आ गए हो तो ये भी लिखा जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िएगा बहन। जी। और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह। अभी आपने सुना होगा आकाश में कैसी शक्तियां दिखाई जा रही हैं। कोई उड़ता हुआ दिख रहा है, कोई काला सा दिख रहा है, कहीं घोड़े दिख रहे हैं। मोबाइल में देखा होगा ना आपने। जी हाँ, आगे पढ़िएगा बहन। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, हाँ, और सताएंगे, हाँ, और पंचायतों में सौंपेंगे, हाँ, और बंदी गृह में डलवाएंगे, हाँ, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे बताइए, बोलिए। हो रहा है। हमें घबराना नहीं है, ये लाजमी है ये होना। अगली आयत पढ़िए, देखिए कुछ ऐसे लिखा है, 13वां पद। हाँ। पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। जब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु में, प्रभु की बातों में, परमेश्वर की महिमा में, और इन परिस्थितियों से हम निकल रहे हैं, तो हमारे लिए किसका कारण है ये? किसका? गवाही का। कौन सी गवाही? जोर से बोलिए, कौन सी गवाही? वेरी गुड। जीवन परिवर्तन की गवाही, यीशु के मिलने की गवाही। यह गवाही नहीं कि मुझे रात में बुखार था और मैं सुबह अच्छा हो गया।
ये वाली गवाही नहीं कि मेरे को पास पैसे नहीं थे, मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे पैसे पड़े मिल गए, ये गवाही नहीं। ये गवाही कि मैं पहले पापी था और यीशु ने मुझे जीवन दिया है, मात्र यीशु ही उद्धार करता है, ये गवाही। ये गवाही नहीं है कि मेरी मम्मी को ऐसा था और प्रभु ने उन्हें अच्छा कर दिया। हां, ये गवाही उन्नति के लिए हो सकती है, लेकिन दुनिया बदलने के लिए अपने बदलाव की गवाही आपको देना पड़ेगी। हालेलुया। ये गवाही, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। आगे पढ़िए बहन। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो, इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें, कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करें। हम क्या बोलेंगे, हम क्या ना बोलेंगे, हम कैसा बोलेंगे, ना सोचे। आप हमेशा इस बात के लिए तैयार रहो कि मैं प्रभु का जन हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं और मेरा प्रभु मुझ में रहता है। जिस दिन मैं खड़ा हूंगा तो चेहरा मेरा लोग देखेंगे, आवाज मेरी लोग सुनेंगे, लेकिन शब्द मेरे प्रभु के होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अरे बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वो प्रभु मेरा परमेश्वर इन सब कामों को करने के लिए दायमी है। बहन आगे पढ़िएगा, 15 वर्ष सुनिएगा। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा। डू यू नो बोल, वो शब्द देगा खुदावंद। आप खुदा के घर के लोग हो। जब नेगेटिव बात आएगी, नकारात्मक समाचार आपके पास आएगा, और जब आपके लोग आपसे बोलेंगे, अभी लिखा है, अभी मैं आपको बताऊंगा, इसी में लिखा है कि आपको कैसे करना है। आप कहते हो कि मैं दुनिया से तो लड़ सकता हूं, लेकिन अपनों से नहीं लड़ सकता हूं। मैं क्या बोलूं, मैं क्या जवाब दूं। इंसान कहते हैं अगर शैतान आ जाए तो मैं उसे मार दूंगा, लेकिन पत्नी आ जाए तो मैं खुद मर जाऊंगा। लिखा है बाइबल में कि क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। हर एक वो बातें परमेश्वर आपको अपनी ओर से देगा। सर, ये स्टोरी और कथा नहीं है, ये खबर है जो आपके पैदा होने से पहले खुदा के कलाम में सुंदर लफ्जों में नक्श कर दी गई थी, और ये परमेश्वर ने ठहराया था कि आप इन खबरों को सुने। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे ऊपर हूं, मैं तुम्हारे संग हूं। जो माहौल चारों ओर चल रहा है वो यहां है, और वो कहां तक चलेगा वो भी यहां है, और वो कब खत्म होगा वो भी यहां है। मैं बुरे समाचार से नहीं डरता, क्योंकि मेरा हृदय परमेश्वर पर भरोसा रखने से स्थिर है। हालेलुया। आगे पढ़िएगा जी। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम्हारे कौन? माता पिता, भाई, कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। तुम में से कितनों को, कुछ को क्या करेंगे? मरवा डालेंगे। मरवा डालेंगे। समझ रहे ना आप? पहचान रहे ना आप? जान रहे ना आप? आपके वो लोग जिनके संग आपने अपनी जिंदगी को जिया, शायद भाई हो सकता है, चाहे माँ बाप हो सकते हैं, चाहे कुटुंब के लोग हो सकते हैं, और कैसे लिखा है, दोस्त भी हो सकते हैं। और यही तो हो रहा है, यही तो चल रहा है। लोग कहते हैं हमें तो विश्वास ही नहीं था, ये तो आस्तीन का सांप निकला। इधर है वो खबर, इधर है। ताज्जुब मत करना, जिस पर आपने विश्वास किया जो आपके खिलाफ एक दिन खड़ा हो जाएगा। अरे हमें मालूम है 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जब तमाम नेगेटिव बात आपके कान में आए, आप खुदा के कलाम को, इस पैगाम को सुनना, ऐसा होना लाजमी है। जो जितना अधिक कष्ट उठाएगा, जो जितने अधिक सक्रिय मार्ग से होकर जाएगा, याद रखें खुदावंद उसे उतना ही महिमा भी देगा। आगे पढ़िएगा बहन। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। और मेरे नाम के कारण, किसके नाम के कारण? यीशु मसीह के नाम, यीशु नाम के कारण। आप यीशु का नाम लेना बंद कर दो, कोई आपसे बैर नहीं करेगा। स्वार्थी जीवन हो जाएगा, एक पट ले एक पट दे, मनमौजी जीवन जियोगे,
क्योंकि आपके संग एक नाम और जोड़ दिया गया है, और वो नाम मालूम कौन सा है? यीशु मसीह का नाम। तैयार हो जाइए, आगे देखिए। परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। हाँ हेप्शिबा, और तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। हालेलुया। ये तो सुना है कि विरोधी होंगे, ये तो सुना है कि ये घटनाएं होंगी, लेकिन जो खुदा के भवन के लोग हैं, खुदा के चुने हुए लोग हैं, उनके लिए लिखा है उनके सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। मैं स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, मैं किसी गुंडे के तैश में बोली गई कोई मुहावरा या कहावत नहीं सुना रहा हूं। मैं राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु का कलाम जो जीवित है, कि कोई तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आगे पढ़िएगा बहन। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हमें जल्दबाजी नहीं करना है। कोई अगर आपके खिलाफ बोल रहा है, कोई खबर आपके पास आ रही है, आप धीरज से ठहर जाएं, प्रार्थना करें, खुदावन से कहें, वो आपकी मदद करेगा। विश्राम करें, वचन पढ़ें, पवित्र संगति में बने रहें, हिम्मत ना हारें, इंतजार करें उसके आंसर का, क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल में है और हर एक चीज के लिए उसने एक समय सीमा ठहराई है। अगर कष्ट का समय है तो एक दिन कष्ट के निवारण का भी समय है। 20वां पद पढ़िएगा। जब तुम यरूशलेम और सेनाओं से घिरा हुआ देखो, जब तुम यरूशलेम को, कितने लोगों ने यरूशलेम के विषय में सुना है? यरूशलेम कहां है? बताइए कहां है? वेरी गुड, इस्राएल में है। जब हमारा देश 1947 में ना आजाद हुआ और 1948 में इस्राएल भी स्वतंत्र हुआ। इस्राएल नाम का कोई राज ही नहीं था, उन्हें बसाया गया, उनकी स्थापना हुई और वो यहूदियों का एक देश इस्राएल, और इस्राएल में एक जगह जिसे कहते हैं यरूशलेम, मैंने एक बार बताया था ऑल नाइट प्रेयर में, वहां पर। अब सुनिएगा, और जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखोगे, आज यरूशलेम चारों ओर से घिरा हुआ है। सीरिया, लेबनान और इराक, और थोड़ा खबर देखा करो, आपको मालूम चलेगा चारों ओर से उस पर आक्रमण हो रहे हैं। अभी कल या परसों की न्यूज थी कि वहां के राष्ट्रपति के घर पर भी आक्रमण हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू, लिखा है जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। कि उसका उजड़ जाना क्या है? निकट है। आगे पढ़िएगा। तब जो यहूदियों में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं। हाँ, और जो गांव में हो वे उसमें ना जाएं। आगे पढ़िएगा। क्योंकि ये बदला लेने के ऐसे दिन होंगे, क्योंकि ये पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। हाँ, जिनमें लिखी हुई सब बातें, सभी लोग बोलेंगे, जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। पहले से लिखा है, ताजुब मत करना। और बचने वाले बहुत थोड़े हैं, और उनकी गिनती मालूम कितनी है? कितने लोगों ने पढ़ा? 1,44,000। गिनती पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी है? बाइबल में है कि नहीं है? कहां पर है? प्रकाशित वाक्य की किताब में 1,44,000 ही यहूदी बचाए जाएंगे। अभी जब यीशु आएगा तब नहीं, फिर उसके बाद दोबारा यीशु आएगा, और उस समय एलिया और मूसा भी आएंगे, और उस समय एक बड़ी गवाही होगी, क्योंकि उन्होंने पौलुस की बातों को पर विश्वास नहीं किया। पौलुस ने पूरे यहूदिया, पूरे सामरिया में सब तरफ प्रचार किया कि वो जीवित चट्टान मैं था,
वो बादल का खंबा यीशु मसीह था, वो मन्ना यीशु था, वो यहोवा यीशु था। उन्हें विश्वास नहीं किया। फिर मूसा एलिया यीशु के संग आएंगे। ये दुल्हन, ये कलीसिया उठा ली जाएगी, लेकिन यहूदियों के लिए वो फिर आएगा। और 1,44,000 कितने गोत्र थे, कितने कबीले थे? हाँ जोर से बोलिए, कोई बोल रहा है? कितने थे? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। 12, जोर से बोलिएगा, ठीक है ना? 12, मेरी आवाज आ रही है क्या उधर? हाँ तो बोलिएगा जोर से। 12 कबीले थे और एक कबीले से 12,000 लोग बचाए जाएंगे। 12,000 को 12 से गुणा करिए, कितना आंसर आ रहा है? 12,000 को 12 से गुणा करिए, 1,44,000, जो खुदा के कलाम में लिखा है। हालेलुया। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। आप तो खुदा की दुल्हन हो, आप तो बहुत अनमोल लोग हो। ये उजड़ रहे हैं, इन्हें मौका दिया गया। इनके लिए वो स्वयं पानी बन गया, इनके लिए वो स्वयं रोटी बन गया, और हमारे लिए भी बना। जब हम प्रभु की मेज में शरीक होते हैं, अशारा बानी लेते हैं, हम उसकी देह को लेते हैं, उसके लहू को लेते हैं। वो समय आया, उनने नहीं सुना, लेकिन आज आप लोगों के पास खबर होगी, सोशल मीडिया है, आप देखिएगा यहूदी लोग भी अब यीशु पर विश्वास करने लगे हैं। जब यीशु आएगा तो अपनी कलीसिया को लेकर जाएगा, उन्हें लेकर नहीं जाएगा। उनके लिए वो मूसा और एलिया को फिर लेकर आएगा, और तब मूसा खड़े होकर कहेगा, और तब वो मूसा की बात पर विश्वास करेंगे। और मालूम कितने लोग विश्वास करेंगे? 1,44,000। हालेलुया। इधर उधर की बातों पर विश्वास मत करना, सब कुछ खुदा के कलाम में है। अगर आप परमेश्वर के भवन से लिपटे रहोगे, खुदा के कलाम से लिपटे रहोगे, समय दर समय परिस्थितियां बदलेंगी, माहौल बदलेगा, लेकिन खुदा के कलाम की बातें एक भी नहीं बदलेंगी। पढ़िएगा बहन, 23वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। उन दिनों में हाँ। जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, हाँ, उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा कलेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। आपने पढ़ा होगा भी, न्यूज में देखा होगा, उन्होंने ऐसे अस्पताल पर हमला किया कि गर्भवती महिलाएं कितनी हजारों लाखों मारी गईं। मेंटलिटी हॉस्पिटल पर हमला किया, सब मिट्टी में मिला दिया। हाय, वचन में लिखा है, आप मिलाओ, बाइबल से मिलाओ दुनिया को, आपको एक एक चीज मिलेगी। आप किसी ग्रंथ से नहीं मिला सकते, सिर्फ बाइबल में लिखा है। और आगे पढ़िएगा बहन जी। वे तलवार के कौर हो जाएंगे। हाँ, कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं, वो उन्हें मारेंगे, वो उन्हें मारेंगे। और आप देखोगे ये इसलिए है ताकि वो आपके लिए, खुदा की कलीसिया के लिए, परमेश्वर की दुल्हन के लिए, यीशु मसीह की देह के लिए एक चिन्ह ठहरे, क्योंकि यहां लिखी है ये खबर। हालेलुया। पढ़िएगा बहन, आगे पढ़िए। और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे। हाँ, कितने लोगों को अगवा कर लिया गया जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ? पहुंचाए गए ना, अगवा कर लिए गए, अभी तक अगवा किए गए हैं, अपहरण कर लिया गया। आगे पढ़िएगा जी। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से, अन्य जातियों का समय पूरा कौन हो रहा? मेरे और आपके लिए। शायद कोई एक है जिसका यीशु इंतजार कर रहा है, कोई एक है जिसे हम, मेरे और आपको सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। उनका समय पूरा हो गया, एक एक बातें पूरी हो रही हैं, सिर्फ मेरे और आपके लिए। शायद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपके संग काम करने वाला कोई एक है जिसे यीशु बचाना चाहता है। लिखा है वे तलवार का कौर हो जाएंगे और सब देश के लोगों पे बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जाति का समय पूरा न हो। मैं और आप अन्य जाति थे, लेकिन अब यीशु की दुल्हन है। हालेलुया। अब यीशु मसीह की देह है, वो हमारा दूल्हा है, वो हमारा राजा है। वो उनके लिए नहीं, वो हमारे लिए आ रहा है। तो किससे तैयार होना है? मेरे और आपको तैयार होना है। आगे पढ़िएगा बहन। तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। 25वां पद। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। हाँ,
क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल में घबरा जाएंगे। कोलाहल से घबरा जाएंगे। अभी लोगों को मालूम ही नहीं था सुनामी क्या होती है। ऊंची ऊंची लहरें, भूकंप आता, समुद्र के अंदर भी भूकंप आता, लोग डर जाते हैं। यहां लिखी है वो खबर। आप देखोगे फलाने देश में, फलाने समुद्र में सुनामी आ गई, भूकंप आ गया और उस देश के इतने लोग खत्म हो गए। इधर लिखा है, आपके लिए लिखा है। खुदा के भवन के वो लोग जो यीशु का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए लिखी है ये खबर। हमें डरना नहीं, अरे कितने लोग मर गए, नहीं साहब, मरेंगे, खत्म होंगे, ये सारी चीजें होंगे। लेकिन जो परमेश्वर के भवन के लोग हैं, खुदा के बुलाए हुए चुने हुए लोग हैं, अलैदा किए हुए लोग हैं, वो इन सारी घटनाओं को देखेंगे और जश्न मनाएंगे कि मेरा यीशु आने वाला है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ गया है, और वो सब दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। लिखा है, जब प्रथम दूत की तुरही फूकी जाएगी, जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो हम जीवित हैं वो हवा में प्रभु से कलीसिया। सब नहीं, प्रभु के लोग, परमेश्वर के भवन के लोग, वो जो इस बात पर विश्वास करते हैं यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा और वो आने वाला है। मैंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। मैं परमेश्वर की मेज का हिस्सेदार हूं, मैं उसके भवन का हिस्सेदार हूं। मेरी आशाएं दुनिया की नहीं, मैं सिर्फ शारीरिक चीजों पर मन नहीं लगाता, मैं परमेश्वर और परमेश्वर के वचन पर मन लगाता हूं। हालेलुया। पढ़िएगा आगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। हाँ, लिखा है लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। बहुत कुछ मैरिकल हो रहा है आकाश में, बहुत कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही जो पहले कभी नहीं हुई। आगे पढ़िएगा बहन जल्दी से। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। तब वे मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। बादलों पर आते देखेंगे। आगे, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट हो। जब ऐसी परिस्थितियों से गुजरे तब परमेश्वर का धन्यवाद देना। जब ये सारी चीजें हों, आप आकाश की ओर अपनी आंखों को उठाना और कहना, मेरा यीशु आने वाला है। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं प्रभु तेरे लिए। मैं उस समाचारों से नहीं डर रहा हूं जो चारों ओर हो रहे हैं। ये तो एक चिन्ह है हमारे लिए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है। वो खबरें खुदा के कलाम में लिख दी गई हैं। सिर्फ इस आयत को पढ़कर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप पढ़ सकते हैं तो इस आयत को मेरे लिए जरूर से पढ़ें, जो आपको मिलेगी नीति वचन की किताब। बहुत सुंदर सी आयत है, नीति वचन की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसका 25वां पद। नीति वचन की किताब 3रा अध्याय। अचानक आने वाले भय से न डरना। लिखा है, अचानक आने वाले भय से न डरना। ना डरना। आप खुदा के भवन के लोग हो, डर बाहर वाले लोगों के लिए है, आपके लिए डर नहीं है। रिलैक्स, सिर्फ अपने आप को देखो। जैसे आप अपने घर में रहते हो, रोज ब्रश करते हो, रोज मुंह धोते हो, रोज नहाते हो, अपने आप को अच्छा और साफ सुथरा रखते हो। बस देखो मेरा आत्मिक जीवन कैसे है, मेरा प्रार्थना का जीवन कैसे है, मेरा रिलेशन मेरे प्रभु से कैसा है। मत लगाओ ज्यादा पैसे पर मन, मत लगाओ संसारिक अभिलाषाओं पर ज्यादा मन। आप ये देखो, प्रभु तूने मुझे जीवन जीने के लिए जो संसाधन दिए हैं वो पर्याप्त है प्रभु। बेटी दिया है, बेटा दिए है, पत्नी दिए है, हस्बैंड दिए है, संतोष करो, प्रभु का धन्यवाद दो। अपने परिवार के लिए, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण हो। किसी को अनिष्ट मत बोलो, गलत मत सोचो, गलत ध्यान मत दो, गलत बातों पर मन मत लगाओ। कोई बात समझ में नहीं आ रही, छोड़ दो, छोड़ो, जाने दो। थोड़ा नुकसान हो गया, हो जाने दो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर मैं अपने नुकसान पर मन लगाऊंगा तो मैं अपने यीशु को लूज करूंगा। नहीं देखना है। कोई अगर आपसे प्यार से देख रहा है तब भी आप प्यार से देखो, अगर कोई गुस्से से देख रहा है तब भी आप प्यार से देखो। थोड़ी देर के लिए क्रोध आ रहा है, माफ कर दो, फिर घूम के फिर बात करो।
फिर से मिल जाओ। पता नहीं कब यीशु आने वाला है। एक छोटा सा पाप, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा गुनाह मेरे आप को यही रोक सकता है। और दोबारा जब वो आएगा तो बहुत मुश्किल है कि आप बच पाओ। आज परमेश्वर के भवन खाली पड़े हैं, मैखाने भरे पड़े हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाए और यहां पर मिट्टी रख दी जाए तो चारों तरफ के लोग आएंगे और सिर झुकाकर चले जाएंगे और जिक्र करेंगे, कैसे हो गया, क्यों हो गया। लेकिन जब यीशु की बात की जाए कि वो तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, तो लोग कहेंगे ये तो इतिहास है। मुझे बड़ा अफसोस लगा, एक दिन एक शख्स ने कहा, किसने देखा मरने के बाद क्या होगा। मैंने उनसे बोला कि मैं उसी खुदा की बात कर रहा हूं जो सच में मरकर तीसरे दिन जी उठा, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत घबराना। अगर आप पिता हो तो अपने बच्चों को तैयार करना। अगर आप हस्बैंड हो तो अपनी वाइफ को तैयार करना। अगर आप वाइफ हो तो अपने बच्चों को तैयार करना, अपने हस्बैंड को तैयार करना, प्रार्थना करना एक दूसरे के लिए, मदद करना, रास्ता दिखाना। खबर देखकर घबराना नहीं, खबर देखकर आनंदित होना, क्योंकि आपका यीशु आने वाला है। लिखा है वो आने वाला है, अब देर ना करेगा, वरन द्वार पर ही है। जो जीवन आपने जी लिया ये बहुत है। अब जो जीवन है ये मात्र सिर्फ तैयारी का है और यीशु के इंतजार का है। हर रोज अपने घर की छत पर जाइए, अपने आंगन में जाइए, अपनी आंखों को ऊपर उठाइए और प्रभु का धन्यवाद दीजिए। प्रभु ये घटनाएं हो रही हैं, आप आने वाले हैं, मैं तैयार हूं प्रभु तेरे लिए। जब भी तू आए मैं तेरे संग जाऊंगा। उस दिन देखना सारे चर्च, जब यीशु अपनी कलीसिया को ले जाएगा, सारे चर्च भर जाएंगे, सारे चर्च भर जाएंगे, पर सुसमाचार सुनाने वाले सच्चे सेवक मिलेंगे ही नहीं। लोग ढूंढेंगे हम कैसे रह गए, हम कैसे चूक गए। उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। इसी के आगे अगर आप पढ़ते जाएंगे तो एक जगह लिखा हुआ है, इसका बहन आप पढ़ सकती हो, 33 वर्ष पढ़िएगा, 33वीं आयत। हाँ 33वीं आयत, लूका 21:33, लूका 21वां अध्याय 33वां पद देखिए, 33 वर्ष क्या लिखा है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें, आकाश और पृथ्वी जमीन क्या होंगे, टल जाएंगे, टल जाएंगे। और आगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी, मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ये बातें कभी ना टलेंगी, ये पूरी होंगी, ये पूरी होंगी, ये अंत तक पूरी होंगी। आप भरोसा रखो, ये पूरी होंगी। अब तक पूरा हुआ है, आगे भी पूरा होगा। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा, जो भविष्यवाणी की गई थी वो भविष्यवाणी पूरी हो गई, और जो भविष्यवाणी आगे के लिए की थी वो समय दर समय पूरी होती जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। लेट अस क्लोज आवर आईज, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस।